अब इसी इदारे से आ रहे हैं उमर शहजाद, जो अपने शरीफाना अंदाज में ये कहेंगे कि एक शख्स मुझसे मनाया नहीं जाता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद से उमर शहजाद। जी वकार, अभी चंद देर ही पहले यहाँ पर विराजमान थे मेहरबान कदरदान भाईजान साहिबान, और उनमें थी मुस्कान। जनाबे वाला मुस्कान को सुनकर याद आया कि उसकी हर तबस्सुम मुस्कान पे जुटलाया, उसकी हर तबस्सुम मुस्कान को जुटलाया नहीं जाता है। मेरे दिल में क्या उसको बतलाया नहीं जाता कि एक शख्स ऐसा भी है जो मुझसे मनाया नहीं जाता। जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर आपके नाम, मेरी आज की तकरीर मेरे अपने नाम, मेरी आज की तकरीर इस ऐवाने बाशऊर में बैठे लाखों फजूल लोगों के नाम तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरी आज की तकरीर चिनाब कॉलेज की उन तितलियों के नाम है, मेरी आज की तकरीर इकबाल की उन तितलियों के नाम है, मेरी आज की तकरीर उन परियों के नाम है जो मनो मेकअप तले दबी इधर उधर फुदकती फिरती हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं आती। जनाबे वाला, मुझे कल इन जनाबे सदरी का फोन आया। इन्होंने मुझे बोला कि उमर, तुमने कल तकरीर करनी है। मैंने कहा जी अच्छा कर लूंगा। इन्होंने कहा उर्दू तकरीर करनी है। मैंने कहा जी बेहतर। इन्होंने फिर कहा कि उर्दू मज़ाहिया तकरीर करनी है। मैंने कहा कर ही लूंगा। जनाबे वाला, जब इन्होंने कहा कि चिनाब कॉलेज जंग में करनी है तो जी वकार मैं कुछ ना कह सका। मेरे हल्क से अल्फाज का उबलता हुआ समंदर कुछ यूं गोशगवार हुआ कि मैंने कहा जनाबे सदरी, ये जो आप कह रही हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक भैंस के आगे बीन बजाना। ना है ये मेरा फन, ना मेरा अफसाना। अगर आप कह ही रही हैं तो आपका हुक्म बजा लाना है फर्ज मेरा। जनाबे सदर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूं कि साल का नए तालीमी साल का आगाज था। प्यारे प्यारे लोगों की आमद थी। हसीन लोग दरामद किए जा रहे थे, मस्कीन लोग बरामद किए जा रहे थे कि इतने में एक हसीना मुझे पसंद आ गई। जनाबे वाला, उसकी मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे सुनहरी बाल, और जिसकी उमंग में था एक बदहाल नुमा इंसान। जनाबे वाला, मुझे यूं लगा कि मेरा प्यार ही मिल गया। जनाबे वाला, आप मेरा यकीन करें तो वो बिल्कुल एक परी ही थी अगर मेरी आंख से देखें तो। जनाबे वाला, मुझे यूं लगा कि मेरे होने वाले 8 बच्चों की मां मिल गई। जनाबे वाला, इकबाल की परियों के मुतालिक और बताता चलूं कि एक शख्स इकबाल की परियों के मुतालिक आपको बताता चलूं, एक ऐसा भी शख्स है जो मेरे आगे पीछे घूमता है, लेकिन मैं उससे कुछ बात नहीं कर पाता। लेकिन मेरे कुछ चंद बिगड़े हुए दोस्तों ने ऐसी नसीहतें की कि अगर मैं उनमें से एक पर भी अमल करता तो मोहतरमा ने तो अलग, अवाम ने भी मेरे पे हाथ साफ करने थे। जनाबे वाला, अब मोहतरमा तो मिल गई, बात अब आगे बढ़ानी थी। अब उनसे मैंने बात करनी थी। मैं वक्त की तलाश में था कि कब उनसे बात करूं, कब उनको अपने दिल के हालात सुनाऊं। मैं देखता हूं कि वो हर वक्त अपनी दोस्तों के साथ ही रहती हैं। मुझे कोई उसमें से वक्त नहीं मिल रहा कि मैं उनके साथ बात कब करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं। लेकिन जनाबे वाला आखिर मुझे उनसे बात करने का वक्त मिल ही गया। मैंने कहा, जानू कैसी हो? कहने लगी, भैया बिल्कुल ठीक हूं। जनाबे वाला, आप मेरे अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे दिल की हालत उस वक्त क्या थी। मुझे यूं लग रहा था कि मैं अभी पानी ठंडा करके नहाकर खुदकुशी कर लूं।
जनाबे वाला, लेकिन हम भी ठहरे बिल्कुल ढीठ आशिक, हम कहाँ पीछे हटने वाले थे। अगले ही दिन इकबाल के तस्वरे खुदी पे अमल करते हुए खुद ही उनके पास जा पहुंचे और सोचा क्यों ना आज तुम्हारे सामने दिल की बात रख दूं। उन्होंने कहा, क्या मैं 9 नंबर का जूता तुम्हारे मुंह पे रखूं? जनाबे वाला, मैं समझ गया, मैं हालात को देखकर भांप गया कि यहाँ काम बनता मुझे नजर नहीं आ रहा। जनाबे वाला, आज इकबाल के शाहीन आजकल दर बदर फिरते हैं, लेकिन उनको कोई तितली नहीं मिलती। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे वतन के हम नौजवानों, हिम्मत नहीं हारनी। जनाबे वाला, नए पाकिस्तान में अंगूर तो खट्टे ही मिलते हैं ना। तो मैं इसी लफ्ज़ के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ कि मेरी अभी उम्र ही क्या है इन बातों में पढ़ने की। आपकी समातों का शुक्र। जनाबे स्पीकरी, एक तो मज़ाहिया तकरीर करने आता कोई नहीं, फिर जो आते हैं सुनाते हैं, सुलाते हैं, सिखाते हैं।